परम सच्चिदानंद घन श्री श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के प्रेम रस के पिपासु जो उपासक जन हैं, उनकी कृपा से ये बात समझ में आती है कि हमारे हृदय की मांग, हमारे हृदय की पूर्ण तृप्ति का विषय केवल भगवत प्राप्ति है। यदि हमें ये भावना हृदय में दृढ़ बैठालने का अवसर सत्संग के द्वारा मिल जाए तो सतत भजन होने लगे कि हमें अत्यंत आवश्यकता केवल श्यामा श्याम की है। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि श्यामा श्याम की आवश्यकता क्यों है। इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी जो आंतरिक आवश्यकता है वो कोई पूर्ण और नहीं कर सकता। अविनाशी सच्चिदानंदमय सुख, परम शांति, ये हमारी आवश्यकता है। सब कोई हृदय में अपने देखे कि हमारी आवश्यकता है परम शांति, परम सुख, जिसको हम ना तो अपनी किसी क्रिया के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, ना किसी वस्तु के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, न संपूर्ण संसार मिलकर के हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। ध्यान देने की बात है, हम बाहरी किसी व्यवहार की क्रियाकलापों द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। ना हमारा कोई मित्र कर सकता है, ना हमारे माता पिता भाई बंधुजन कर सकते हैं, ना संसार के पूरे समुदाय मिलकर के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या? हमारी जो मांग है, हमारी मांग है श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति। उसे हम समझ नहीं पा रहे। ये जो हम विषयों में सुख खोज रहे हैं, ये उसी सुख शांति के लिए हमारा हृदय आनंदित हो जाए, हम परम शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएं, ये जो मांग है ये हृदय में बैठा लीजिए। ना आप किसी व्यवहारिक चेष्टा के द्वारा, ना किसी व्यवहार के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, संसार के समस्त समुदायों के द्वारा भी आपकी इस चाह की पूर्ति नहीं हो सकती। ये जो हृदय में चाह है, हृदय की जो मांग है, अगर पूर्ण होती तो न जाने किस किस योनि में गए, न जाने कौन कौन से कर्म किए, किस किस को अपना माना, लेकिन आज तक हमारी चाह पूर्ण नहीं हुई। विचार करके देखिए, यदि आपकी चाह संसार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान या समुदाय से पूर्ण होती तो अभी तक पूर्ण हो जाती। आपकी चाह है शाश्वत शांति, महासुख, वो केवल श्यामा श्याम से, वो केवल प्रभु से प्राप्त होगा। हमारे दुखों का नाश, परम शांति की प्राप्ति एकमात्र प्रभु से होगी। ये हृदय में बैठा लीजिए। जो मनुष्य, जो उपासक सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वतंत्र होना चाहता है, शरीर की पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता, विषयों की पराधीनता, कितनी पराधीनता है। जो समस्त पराधीनताओं से छूटकर परम स्वतंत्र होना चाहता है, अर्थात जीवन मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि आज तक जो हमने किया वो हमें स्वतंत्र नहीं कर पाए, आज तक जिन्हें हमने अपना माना वो हमें स्वतंत्र नहीं कर पाए, वो हमें जीवन मुक्त नहीं कर पाए, इसलिए अभी तक जिनको हमने अपना नहीं माना उनको अपना माने। प्रभु करुणा निधान, प्रेम समुद्र श्री श्यामा श्याम, इनको अपना मानने से आपकी चाह पूर्ण होगी। आपके हृदय में जो सुख शांति की चाह है, और वो अपनापन है सरस भक्ति। ये विषयों की जो भक्ति है वो नीरसता है, और प्रियालाल की जो भक्ति है वो सरसता है। इसी सरसता की हमारी मांग है, जबकि हम नीरस विषयों में इस सरसता को, इस महासुख को, इस परम शांति को खोज रहे हैं। भक्ति पाने के लिए हमें भक्तों की आवश्यकता है। भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से विनय करनी है। हे कृपा सिंधु श्यामा श्याम, अपने भक्तों का संग दे दीजिए, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावई प्राणी। जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं होता तब तक भक्ति नहीं, जब तक भक्ति नहीं तब तक नीरसता हमारे हृदय से नहीं जाएगी। जो हमें सरसता की चाह है वो विषयों में, व्यक्तियों में, समाज में नहीं मिलने वाली। वो एकमात्र प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में, प्रभु के सुमिरन में, प्रभु की भक्ति से प्राप्त होने वाली है। अनंत ब्रह्मांडों में, इतने बड़े विश्व में कोई भी एक ऐसा नहीं है भगवत प्रेमी महात्मा या प्रभु के सिवा जो हमारी इस कामना की पूर्ति कर सके, जो हमें भय से निर्भय कर सके। विचार करके देख लो, आज की परिस्थिति में देख लो, सब भयभीत हैं, सबके हृदय में भय समाया हुआ है मृत्यु का, जिसे भगवान आदेश कर रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आप उसे विवेक के द्वारा नहीं देख पाए तो देखो प्रकृति आपको दिखा रही, सब भयभीत है। ये एक बात है, ऐसी अनंत भय छाए हुए हैं इस सृष्टि में। हम निर्भय होना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम परम सुखी शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। इस चाह की पूर्ति विश्वास कीजिए संपूर्ण संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में किसी के द्वारा नहीं हो सकती। वो हो सकती है तो सिर्फ प्रभु के द्वारा हो सकती है। प्रभु के प्रति अपनापन ही भक्ति है, और ये अपनापन केवल भक्तों से, प्रेमियों के संग से ही होता है। जिसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला वो बड़े कृपा पात्र जन हैं। अब वो चूक ना करे। जो प्रभु की हमारी हृदय में आवश्यकता महसूस हुई सत्संग के द्वारा, जाना कि हमारी मांग प्रभु है, वो भक्तों से पूर्ण होगी। कैसे भक्तों से पूर्ण होगी? जो भक्तजनों का संग करते हैं, भक्तजन उनको जो उपदेश देते हैं, भक्तजन जो उनको उपासना बताते हैं, उस उपासना में आपकी आसक्ति होनी चाहिए। जहां भक्त संग की बात आई वहां अभक्तों के संग का त्याग अति अनिवार्य है। यदि आपके हृदय में भक्ति के द्वारा प्रभु से अपनापन करके परम सुख शांति प्राप्ति की चाह है तो आप कुसंग का त्याग कर दें, आप अभक्तों का त्याग कर दे। जो प्रभु से विमुख जन है, जो प्रभु से विरुद्ध आचरण करते हैं, भगवान स्वयं गीता में, भागवत में उपदेश करते हैं कि आप ऐसे आचरण करें, ऐसे ना करें। तो जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से विरुद्ध आचरण, प्रभु के आदेश के विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे लोगों का संग, अपने अंदर जो वृत्ति भगवत विमुख करने वाली है, ऐसी वृत्ति का त्याग, ऐसे व्यक्ति का त्याग। हम किसी की ना तो निंदा करें, ना किसी के विषय में बोले, एकमात्र प्रभु के विषय में बोले, एकमात्र प्रभु की ही चर्चा करें, प्रभु के चिंतन में रहे, तो भी हमारे हृदय में परम शांति का अनुभव करने वाला मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। सुधर्म बोधनी में वर्णन आता है कि तन कुटुंब धन गेह सो ममता मैल सुधोए, हरि गुरुजन बन बिमल रति, रहो अपन पोखोए। आहा, हमारे हृदय में जो परिवार के प्रति ममता है, जो भोगों के प्रति आसक्ति है, इसको धोना होगा, तभी प्रभु के प्रति ममता और प्रभु के प्रति आसक्ति पैदा होगी। तन कुटुंब धन गेह सो, शरीर से, शरीर संबंधियों से, शरीर के भोगों से और घर संपत्ति से हमारा नेह हो गया है। ये अविद्या की चाल है, ये माया की चाल है। जब तक ये नेह, ये ममता प्रभु के चरणों में नहीं लगती, तब तक हम इसी में फंसे रहते हैं, शरीर में, घर में, परिवार में, भोगों में। यही माया की चाल है। इससे हमें मुक्त होना है। तो कैसे हम अपने नेह का परिवर्तन करें? बोले हरि गुरुजन बन और बिमल रति। हरि के चरणों में प्रीति करें, आसक्ति करें, ममता करें। हा हरि रा राधा हरि। कैसे? बोले गुरुजन, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हरि चरणों में, प्रिया चरणों में स्वाभाविक ममता होने लगती है। ये गुरु प्रसाद होता है, ये गुरु महिमा होती है। और बन,
श्री वृंदावन धाम हमारे प्रियालाल का नित्य महल है, निरंतर यहाँ रसमयी लीला होती रहती है। भले आप वृंदावन नहीं आ सकते, भले आप वृंदावन वास नहीं कर रहे, जहां भी हो इस धाम का आश्रय लो, गुरु चरणों का आश्रय लो, तो आपका नेह, आपकी ममता परिवर्तित हो करके श्री प्रियालाल के चरणों में लग जाएगी। अब प्रियालाल के चरणों में ममता निरंतर हमारी लगी रहे, उसके लिए उपाय बता रहे हैं। कह रहे सेवा प्रगट अरुभावना त्रिविध कीजिए नित। सेवा, अपने कुटिया में ठाकुर जी की कोई छवि, ठाकुर जी का नाम सेवा में विराजमान कीजिए। वैष्णव जन, उपासक जन, साधक जन जो विराजमान किए हुए हैं, प्रगट सेवा की बहुत महिमा है। मंगला से लेकर के शयन तक जो अष्टयाम सेवा पद्धति आचार्य महापुरुषों ने स्थापित की है, रसिकों के संग से उसका परिचय जानिए और प्रातः काल से लेकर के शयन तक की जितनी भी आपसे सेवा बनती है वो ठाकुर जी की प्रगट सेवा कीजिए। दूसरी बात, भावना। यदि आप प्रगट सेवा में अधिक समय नहीं दे सकते तो आप भावना कीजिए। जो सिंहासन में प्रियालाल विराजमान है उनको अपने मानस पटल पर विराजमान कीजिए, अपने हृदय में विराजमान कीजिए, और जैसी भावना बनती जाए आप शुरू तो कीजिए। जैसे कोई किसी लेबर को अपने यहाँ काम में बुलाए और पूरे दिन उससे काम ना करवाए तो भी उसे पेमेंट देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही हम प्रभु के आश्रित होकर के प्रगट सेवा और मानसिक भावना सेवा प्रारंभ करें। भले हमसे त्रुटि हो रही, पूरी ठीक सेवा नहीं हो रही, पर उसका परिणाम आपको मिलेगा। एक साधारण मालिक अपने सेवक की पेमेंट पूरी देता है, भले काम ना हो करवावे, क्योंकि वो उसके लिए समर्पित है। ऐसे ही हम प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के शरणागत हैं, प्रभु की सेवा में बैठे। हमें आता नहीं कुछ, लेकिन हम जैसा बनता है वैसा प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रगट में और मानसिक सेवा, तो आपको परिणाम में भगवत प्राप्ति होगी। भले आपसे त्रुटि हो रही तो भी भगवत प्राप्ति होगी, भले आपसे पूरी सेवा नहीं बन रही सांगोपांग तो भी आपको भगवत प्राप्ति। इस बात पर विश्वास कीजिए, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आप प्रभु के लिए ध्यान में बैठे, प्रभु के लिए आप सेवा में बैठे, प्रभु के लिए भजन में बैठे। आपका मन नहीं लग रहा, आपको आनंद नहीं मिल रहा, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति होगी। आपको उस बैठने का फल मिलेगा, आपको उस प्रभु की सेवा, प्रभु के ध्यान का फल मिलेगा। आप विश्वास करो, संत वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर आप विश्वास करो, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा, निश्चित कराएगा। आप देख लेना। पर आप अपने जीवन को थोड़ा समय प्रगट सेवा में और थोड़ा समय मानसिक सेवा में, बोले सेवा प्रगट अरुभावना त्रिविध कीजिए नित, तब रे निहित गिरा में रंगे सनेही चित। प्रगट सेवा, मानसिक सेवा। फिर तीसरी बात, वाणी जी का गायन अत्यंत अनिवार्य है। लीला गायन से बहुत शीघ्र भगवत अनुराग होता है। जो महामोह है उसका नाश करने में समर्थ है लीला गायन। बड़े बड़े महापुरुषों ने लीला गायन के द्वारा ही, सिर्फ लीला गायन के द्वारा प्रेम प्राप्त किया। श्री रत्नावती जी भक्त भूप कही गई, उनकी दासी सिर्फ उनको लीला सुनाती वृंदावन बिहारी जी की, तो इतनी आसक्ति चित्त हो गई, महारानी मूड मुड़ाकर संतों के बीच में बैठ गई। उनका पति स्वयं माधव सिंह विरोध करता रहा, वो भगवत अनुराग में मस्त हो गई। केवल लीला गायन, केवल लीला श्रवण से मथुरा की ब्राह्मणियां भगवत साक्षात्कार कर लिए। यहां तीन बातें बताई जा रही, पहली है प्रगट सेवा, दूसरी है मानसिक सेवा और तीसरा है लीला गायन। यदि आपके द्वारा ये तीन बातें होने लगी तो आपका चित्त स्नेह रंग में रंग जाएगा। विश्वास कीजिए, अत्यंत आवश्यकता प्रभु की है। संपूर्ण ब्रह्मांड भी मिलकर के इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। संपूर्ण ब्रह्मांडों के भोग आपको मिल जाएं तो भी आप परम सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे, अत्यंत आवश्यकता है भगवत प्राप्ति की, अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कल चर्चा हुई थी
कि संपूर्णतः निर्विषय करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है। ऐसे ही आज आपको महामहिमा में बात बता रहे हैं, यदि प्रभु से प्रेमासक्त होना है तो जो नाम चल रहा है तो ठीक ही है, थोड़ी देर आप सेवा। यदि आप ठाकुर सेवा नहीं करते तो आप पानी बिना भोग लगाए कैसे पिएंगे, आप भोजन बिना भोग लगाए कैसे पाएंगे। अगर बिना भोग लगाए पाते हैं तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, वो भगवत अनुराग के मार्ग के लायक नहीं रहेगी। हमें प्रातः से लेकर शयन तक जो दिनचर्या है अपनी बनानी चाहिए। कुछ देर प्रगट सेवा और कुछ देर मानसिक सेवा, कुछ देर लीला गायन और शेष समय में निरंतर नाम जप। इससे आपका चित्त अनुराग रंग में रंग जाएगा। नहीं तो शरीर में, शरीर संबंधियों में, धन में, मकान में, परिवार में, समाज में हमारी ऐसी ममता फंस गई है कि हम चाह करके भी इससे नहीं हट पा रहे। इससे हटने के लिए महामोदमय आचार्यों ने, महापुरुषों ने, स्वयं भी श्री भगवान ने ये उपाय बताए हैं। प्रगट सेवा, मानसिक सेवा, लीला गायन और फिर हर समय निरंतर नाम जप। इससे निश्चित परमानंद की प्राप्ति होगी। चूको मत, इस मनुष्य जीवन में बहुत ही भय है। कभी किसी भी क्षण कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे शरीर छिन जाए। इसलिए प्यारे, निरंतर आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके प्रभु का चिंतन कीजिए। प्रभु का आश्रय और प्रभु का चिंतन, लीला गायन, भावना, नाम जप, यही हमारे जीवन का सार है। इसी से हमें वस्तु का बोध होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।